आज कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए टिहरी लोकसभा कोऑर्डिनेटर शांति प्रसाद भट्ट ने बीजेपी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उनकी नीतियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री चुनावी प्रचार के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं, परंतु क्या प्रधानमंत्री मोदी अंकिता भंडारी हत्याकांड सहित तमाम पहाड़ की बेटियों पर हुए अत्याचार को लेकर दो शब्द कहेंगे? क्या अंकिता भंडारी के हत्यारों को सजा मिल पाएगी? उन्होंने कहा, जनता सब जानती है कौन पहाड़ की जनता को मूर्ख बना रहा है। भगवान केदारनाथ से 2 किलो सोना गायब मामला हो, चाहे पेपर लीक घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला मामला हो, सहित तमाम घोटालों पर प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना चाहिए। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, हम देवभूमि के लोग हैं और आज देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रपुर में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। हम उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं और साथ में उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप जब अपना भाषण शुरू करें मंच से तो आप ध्रुवीकरण की कृपा करके राजनीति न करें। ये शांत प्रिय प्रदेश है, यहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति न करते हुए हमारे कुछ यक्ष प्रश्न हैं जो जनता के भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का आप जवाब दे दीजिए। हमने पूछा है कि अंकिता भंडारी जो पहाड़ की बेटी थी, उस जघन्य हत्याकांड में जो वीआईपी का नाम उजागर नहीं हो रहा है, वो आप कब उसका नाम उजागर करवा रहे हैं? पिंकी हत्याकांड हो या और जितने भी हत्याकांड मैंने अभी गिनाए हैं आपको, उन सब हत्याकांडों पर हम सवाल पूछ रहे हैं कि वो हत्याकांड में संलिप्त कौन थे, उनका खुलासा कब होगा। उन हत्याकांड में हेमा नेगी हत्याकांड, पिंकी हत्याकांड, जगदीश चंद्र हत्याकांड, विजय वात्सल्य हत्याकांड, केदार भंडारी हत्याकांड, विपिन रावत हत्याकांड, इस पर आपने अभी तक आपकी सरकार ने कोई जवाबदेही तय क्यों नहीं की? हम पूछ रहे हैं कि हमारी अपार आस्था का केंद्र भगवान केदारनाथ जी के 230 किलो सोना गायब हो गया, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हुई। आपकी सरकार ने बताया नहीं कि ये सोना किसने गायब किया, क्यों गायब हुआ। उत्तराखंड में पेपर लीक और भर्ती घोटाले का दोषी कौन है? पिछले दिनों अखबार की सुर्खियों में रहे अधीनस्थ चयन सेवा आयोग घोटाला, लोक सेवा आयोग घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, फॉरेस्ट घोटाला, सहकारिता भर्ती घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला। इन घोटालों में जो गिरफ्तारियां भी हुई उनमें भाजपा के नेता और कार्यकर्ता ही थे। तो हम पूछ रहे हैं कि हरिद्वार का संजय धारीवाल और नितिन चौहान किस पार्टी के मंडल और महामंत्री, मंडल अध्यक्ष और महामंत्री हैं? सैनिक बाहुल्य प्रदेश उत्तराखंड में युवाओं के भविष्य के साथ अग्निवीर जैसी योजना के नाम पर खिलवाड़ का दोषी कौन है? हम पूछ रहे हैं कि राज्य में जब बेरोजगार अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे उन पर निर्मम लाठीचार्ज क्यों किया गया? उन निर्मम लाठीचार्ज के दोषी कौन है? उन पर क्या कार्रवाई हुई है? हम पूछ रहे हैं कि जो एनसीआरबी के डाटा है उसमें महिला अपराध, पहाड़ी राज्यों में महिला अपराध में वो पहले नंबर पर है। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि इन अपराधों में भाजपा के नेता और पदाधिकारी सम्मिलित रहे, ऐसे घिनौने कृत्यों का जिम्मेदार कौन है? उत्तराखंड में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, भू कानून की अनदेखी, शराब माफिया, भू माफिया, खनन माफियाओं को संरक्षण का दोषी कौन है? हमारा सवाल टिहरी बांध को लेकर है कि टिहरी बांध विस्थापितों को जो भूमि के बदले भूमि मिलती थी वो अधिकार क्यों छीना गया, क्यों उनके साथ कुठाराघात किया, इसका दोषी कौन है? तो ये कुछ यक्ष सवाल हैं, इनका प्रधानमंत्री जी कृपया करके जवाब दें। नहीं, ये सीधी सी बात है कि हमारे जो डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है, जिसके पास ईडी है, सीबीआई है, जिसने सारी कंपनियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर अपार धन एकत्र किया है, हमारा मुकाबला सीधे उनसे, हमारा मुकाबला राजाओं से है। हम प्रजा हैं और प्रजा और राजा की ये लड़ाई है और प्रजा की निश्चित रूप से जीत है।